मान लीजिए वेक्टर दे रखा है इस तरह से और एक वेक्टर आपको दिया है इस तरह से। इसका पूछा है कि रिजल्टेंट या आंसर क्या होगा। ठीक है, दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं और जो आंसर आता है a प्लस बी, उस आंसर को बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, तो क्या करना है, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से लगा देंगे और रिजल्टेंट के लिए पहले वेक्टर का टेल ले लो, दूसरे वेक्टर का हेड ले लो, तो ये निकल गया r इज इक्वल टू a प्लस बी। दोस्तों ये जो तरीका है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है तो इसको ट्राइंगल मेथड भी बोलते हैं, ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, या इस मेथड को हेड टू टेल मेथड भी बोला जाता है। तो इसमें अब हम क्या नई बात को ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ इसमें देख रहे हैं क्या a प्लस बी प्लस a के बराबर होगा, यानी कि अगर हम इधर से चलें या उधर से चलें क्या दोनों बराबर होंगे। नहीं आई बात समझ में, तो चलिए देखते हैं कि क्या बात चल रही है। दो वेक्टर इस तरह से दिए गए हैं a और b, इसको ऐड किया, ये निकल गया r। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी। अब देखिए कि अगर हम b को पहले लेते हैं, ये b पहले ले लिया और a को बाद में लेंगे, यानी कि b के हेड को a की टेल से जोड़ना है। देखिए यहाँ पर ये a इस तरह से दे रखा है, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज ना हो और उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। ये b हो गया है, a को रख दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पर है या यहाँ पर है, बात एक ही है, पैरेलल है ये दोनों, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, नीचे की ओर है दोनों। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया है r2, इसको r1 कर लेंगे, तो r1 a प्लस बी और r2 हो गया है b प्लस a। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को धीरे धीरे खिसकाते हुए यहां तक ले जाओ। ठीक है, अब ये जो a है इसको a की पोजीशन पे रखो और b को b की पोजीशन पे रखो, इसको आप उल्टा कर दो इस तरह से, a को a मान लो, b को b मान लो, और आप इसको उल्टा करोगे तो सेम एज इट इज ये पहले वाले ट्राइंगल के जैसा ही आ जाएगा, यानी कि r1 इज इक्वल टू r2 हुआ, या ये कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a होता है। वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें, दोनों ही बराबर आएगा, और इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव एडिशन ऑफ वेक्टर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और अगर बात नहीं भी क्लियर होगी तो टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, वीडियो को दोबारा से देखना। दो वेक्टर दे रखे हैं a और b। ठीक है, इसका रिजल्टेंट हो गया है ये। b को क्या किया आपने, शिफ्ट कर दिया, इस तरह से पहले ले लिया, a से पहले ले लिया। r क्या दे रखा है, a प्लस बी। अभी क्या करना है, b को पहले लेना है, b को हम इस तरह से पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, a को भी पैरेलली शिफ्ट कर दो, b और a। अब इसका रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट r ही आया ना, तो r इज इक्वल टू a प्लस बी, या कह सकते हैं b प्लस a, या कह लो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। वेक्टर को जब भी ऐड करेंगे तो कॉम्यूटेटिव होगा। अब देखिए अगर हमारे पास में यहाँ पर दो वेक्टर की जगह पर तीन वेक्टर दे रखे हो, मान लीजिए दे रखा है a b और c, तीन वेक्टर दे रखे हैं, तो क्या a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c के बराबर होगा, ये चेक कर रहा हूं। चलिए देखते हैं, ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, कितना हो गया, ये a प्लस b। अब मान लीजिए यहां पर ये तीसरा वेक्टर दे रखा है c, तो ये वाला वेक्टर a प्लस बी और ये वेक्टर c, इसका रिजल्टेंट हो गया है ये a प्लस बी प्लस c। ये वाली चीज आ चुकी है, इसे चेक करते हैं, b प्लस c, ये b वेक्टर ये c वेक्टर, इसके टेल को इसके हेड से जोड़ लेंगे, तो ये हो गया आपके पास में b प्लस c। दोस्तों अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो पॉज करके देखो, 100% आपको बात समझ में आएगी ही आएगी। ये हो गया इसका रिजल्टेंट b प्लस c। a को पहले रखेंगे, ये पहले रख लिया।
ठीक है, प्लस के बी प्लस सी, इसके हेड को इस सेकंड वाले की टेल से जोड़ना है, बी प्लस सी की टेल से, ये जोड़ दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, तो ये कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि वेक्टर अगर 2 हो 3 हो कोई बात नहीं, इधर से जोड़े चाहे इधर से जोड़े, दोनों ही बराबर आएगा, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव एडिशन ऑफ वेक्टर। दोस्तों अगर बात अच्छे से समझ में आई है तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, वेक्टर को अच्छे से समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।